हिंद आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस नए क्लास में। सीडीपी स्पेशल आज की क्लास होने वाली है। हम आपको 30 में 30 नंबर दिलाने की बात करते हैं क्योंकि मैं खुद 30 में 30 नंबर सीटेट सीडीपी में पाया हूं। आज के जो सीटेट की स्पेशल इस क्लास में हम बात करें, सीडीपी के जो प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए, वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए पेडागोजी के प्रश्न होने वाले हैं। चाहे बात करें डी ट्रिपल एस पी में पूछे गए हों, चाहे यूपी टेट, चाहे सी टेट, चाहे रीट, चाहे बिहार टेट, चाहे यूके टेट में। तो मतलब पेडागोजी के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में, आपके समक्ष हुआ आज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जो आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्न होंगे वही आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, पूरी क्लास को देखिएगा जरूर, क्योंकि एक क्लास से आप निर्णय कर सकते हैं कि आपको हमारे साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना। और हाँ, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नहीं तो आप बाद में खोजते रह जाएंगे यूट्यूब पर, हमारी क्लासेज हमारी आपको नहीं मिलने वाले। तो निवेदन बस इतना करेंगे, जुड़े हैं तो पूरी क्लास को देख लीजिए, उसके बाद आप खुद निर्णय करिए आपको हमारे साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न हमारा जो आधारित है जेंडर रूढ़िबद्धता से आधारित प्रश्न होगा। आपको पता होगा कि सीटेट इस टॉपिक को बहुत ही अधिक प्रश्न पूछता है इस टॉपिक से। चलिए पहला प्रश्न की बात करें, प्रश्न होगा हमारा, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को ए ऑप्शन बात करें, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बी ऑप्शन, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। सी ऑप्शन में कहा गया है कि अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के लिए कार्य की सराहना करनी चाहिए। और डी ऑप्शन में कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए यहाँ पर हतोत्साहित की बात किया कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम ट्रिक यूज करेंगे, कैसे इस प्रश्न का जो गलत आंसर है हम काट सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से काटते हैं। डी ऑप्शन में क्या कहा गया था कि कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को हतोत्साहित करेंगे, तो यह कट गया। क्योंकि हम लड़कियों को हतोत्साहित क्यों करेंगे, सोचिए, लड़के और लड़कियां एक समान मानता है सीटेड, तो इस प्रकार से हतोत्साहित, यहाँ पर हतोत्साहित के बजाय उत्साहित करना होता तो यह सही हो सकता था, लेकिन हतोत्साहित कर दिया। इस प्रकार से इस ऑप्शन को काट दीजिए। बात करें सी ऑप्शन में क्या कहा गया है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करनी चाहिए, तो यह भी जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से इसे भी हम काट देंगे। और बात करें बी ऑप्शन की, यहाँ पर कहा गया है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए, तो यह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक साथ जहाँ पर रखेंगे तो वहाँ पर लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ावा नहीं मिलता, तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर ए ऑप्शन में क्या कहा गया था, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो सिर्फ लड़कों की बात की है, इसलिए हमने ए ऑप्शन को भी काट दिया। अगर लड़कियों की बात भी यहाँ होती तो ए ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर इस प्रश्न का जो हुआ वो हो जाएगा, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, चलिए प्रश्न है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। देखिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को किसके लिए पूरा करना चाहिए, आप थोड़ा भी अगर दिमाग यूज करेंगे, आप प्रीवियस ईयर ही हल किए होंगे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, कहा जा रहा है विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ए ऑप्शन की बात करें तो वैयक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। बी ऑप्शन, वैयक्तिक शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने के लिए। सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। और डी ऑप्शन, यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। चलें, इस प्रश्न में ट्रिक काम करेगा। मैंने बोला कि सीटेट के अधिक से अधिक प्रश्नों में आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। वैयक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, तो किस लिए करना चाहिए देखते हैं। ए ऑप्शन में क्या कहा गया है कि वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। जी नहीं दोस्तों, प्रत्येक बालक पहले से ही अपने आप में विशिष्ट होता है, तो इस प्रकार से हम इस ऑप्शन को काट देंगे। बात करें बी ऑप्शन की, वैयक्तिक शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने के लिए। विभिन्नताओं का मतलब इससे नहीं होता, तो इस प्रकार से हम इसे भी काट देंगे। चलिए चलिए उत्तर बताइए। चलिए 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 उत्तर बताइए, कमेंट करिए।
शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, तो इस प्रकार से शिक्षार्थियों की इस योग्यता और निष्पादन को समाप्त करने के लिए यह भी कट जाएगा, समान करने के लिए। यह समझने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है, इसका मतलब यह हमारा सही हो जाएगा। ये मतलब नहीं कि सीखने के योग्य है या नहीं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्या उसमें कमियां, ये जानने के लिए व्यक्ति विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ठीक है, जिस किसी के बालक में कुछ भी कमी हो, अयोग्यता होंगी, तो हम व्यक्ति विभिन्नता के द्वारा उसे समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर बालक के अंदर अयोग्यता है तो उसे व्यक्ति विभिन्नता से संबंधित कार्यों को प्रोवाइड करेंगे ताकि उसकी अयोग्यता जो हो वह दूर हो सके। ठीक है, इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह मत समझिएगा योग्य अयोग्य के बारे में, यह नेगेटिव शब्द नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव शब्द से लिया गया है। ठीक है, व्यक्ति विभिन्नता से बात की गई भाई, तो जब व्यक्ति विभिन्नता होगी, जैसे बालक को किसी खेल में रुचि है और स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई होती है, मतलब पढ़ाई में उसकी अयोग्यता साबित हो रही है, तो विद्यालय का काम यहाँ होना चाहिए कि बालक के जो योग्य है इस खेल में, उनके लिए खेल भी प्रोवाइड कराई जाए जिसके अंदर बालक अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सके। ठीक है, आप समझ गए। चलिए, अब डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, चलिए प्रश्न थोड़े थोड़े बड़े हैं लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, इस प्रकार के प्रश्न आपको सीटेट हमेशा पूछता है। चलिए बात करें इस प्रश्न की। प्रश्न होगा हमारा, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ए ऑप्शन की बात करें, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। बी ऑप्शन, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए विद्यालयों में भेजना। और डी ऑप्शन, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। चलिए उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए। यहाँ पर बात करें डी ऑप्शन की, अगर यहाँ पर कहा क्या गया है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजेंगे। जी नहीं दोस्तों, समावेशी शिक्षा कहती है कि एक ही छत के नीचे सभी बच्चे पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन कट जाएगा। समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग हम इस डी ऑप्शन को काट देंगे। और बात करें अगले जो सी ऑप्शन में था, नीचे से आंसर काट रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। सी ऑप्शन में कहा गया है शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए विद्यालयों में भेजना। बिल्कुल नहीं, यह भी गलत हो जाएगा हमारा। चलिए, और बात करें बी ऑप्शन की, तो बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर, मैंने आपसे पहले ही बताया कि जहाँ पर विद्यार्थियों को सीखने के अनेक अवसर मिलते हैं वह हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन किस प्रकार से काटेंगे आप उसको भी देख लीजिए। कहा गया है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या। सोचिए, कोई बालक मंद बुद्धि का होगा, कोई तीव्र बुद्धि का होगा, तो समान पाठचर्या होगी तो बालक कैसे पढ़ेगा। सोचिए आप, इस प्रकार से इसको भी आप काट सकते हैं, ए ऑप्शन को भी काट दीजिए। ठीक है, ए ऑप्शन को भी काट दीजिए, बी ऑप्शन हमारा सही जगह। कहा गया है कि बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए। बाकी सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन मेरे कहने पर आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों तक। हो सकता हो आपको समझ में ना आता हो, लेकिन आपके मित्र को समझ में आ जाए। वैसे तो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, इस प्रकार की क्लासेस शायद आपको यूट्यूब पर भी ना मिलती हों। जितना मैं करा देता हूँ कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को ना, उतना आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा। जिस समय में मैं पढ़ता था उस समय सभी चैनल वाले ऐसे करते थे कि 15 प्रश्न लाते थे और 1 घंटे लेक्चर मारते थे। 1 घंटे लेक्चर, 15 प्रश्न। तो सोचिए, आपको प्रैक्टिस सेट इस प्रकार से करना है कि 1 घंटे में 15 प्रश्न या 15 मिनट में 1 घंटे जितना प्रश्न कर लें। सोचिए, आप खुद समझदार हैं, तो आपको जोड़ना चाहिए। आप कहीं भी पढ़ रहे हो लेकिन वहाँ पर भी पढ़िए जहाँ पर कम समय में अधिक मैटर आपको प्रोवाइड कर दिए जाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य तक जो चैनल है, हमारा यही सिद्धांत है, आपको कम समय में अधिक से अधिक मैटर प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि आपका समय वेस्ट ना होने पाए। यहाँ पर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, इधर उधर की फालतू बात नहीं करते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। CDP स्पेशल क्लासेज आप देख रहे हैं, आप रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारे चैनल पर क्लासेज देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। किस पर बल देता है? आपसे यही कहा गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। चलिए, ए ऑप्शन
बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। बी ऑप्शन, सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। सी ऑप्शन, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। और डी ऑप्शन, शिक्षक के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। चले, कहा क्या गया है, आप प्रश्न फिर पढ़ लीजिए ना। क्या बता, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है, किस लिए बल देता है, चलिए बताइए। ए ऑप्शन में बात करें बोर्ड परीक्षाओं को की आवश्यकता पर। बिल्कुल नहीं, बोर्ड परीक्षा से मतलब ही नहीं छोटे बच्चों को। आप छोटे बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं। आप, यह क्लास जो है स्पेशली पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, ठीक है। आप कमेंट मत करिए, पेपर 1 2 दोनों के लिए है, क्योंकि सीडीपी का सिलेबस सेम है दोनों लोगों का। तो आप सोचिए कक्षा 1 से 8 वालों के लिए क्या बोर्ड परीक्षा की आवश्यकता होती है? जी नहीं। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन काट देंगे। बी ऑप्शन की बात करें, सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। अगर निरंतर परीक्षण लेंगे तो बालक के अंदर कमियां तो जरूर मिलती रहेंगी आपको। इस प्रकार से बालक डरता भी रहेगा, तो आप निरंतर परीक्षण नहीं ले सकते बालक की। बात करें सी ऑप्शन की, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, यह हमारा सतत व्यापक मूल्यांकन का यही उद्देश्य होना चाहिए। परीक्षा यहाँ पर कहा गया कि परीक्षण करना चाहिए, निरंतर परीक्षण। परीक्षा आप निरंतर नहीं ले सकते छोटे बच्चों की। आप अवलोकित करिए, छोटे बच्चों को देखिए और रिकॉर्ड दर्ज करिए कि हाँ उसमें क्या कमियां हैं, कैसे सुधारा जाए, इन सभी को आप कर सकते हैं। लेकिन कहें यहाँ पर बी ऑप्शन में परीक्षण, परीक्षा की बात की गई, इसलिए हमने बी ऑप्शन को काट दिया था। इस प्रकार से इस प्रश्न में हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़े। डी ऑप्शन क्यों काट गया, आप देखिए खुद, शिक्षक के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। शिक्षक की बात ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें ज़्यादा महत्व किसको देना है सीडीपी में। सीडीपी हो या कोई भी पेडागोजी हो, जहाँ पर सीटेट बात करता है वहाँ पर बालक ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सीटेट के द्वारा। बालक को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, केंद्र में रखकर ही उत्तर आपको निकालना होगा। बालक जब केंद्र में रहेगा, उत्तर उसकी तरफ होना चाहिए। निगेटिव शब्दों को आप काट दीजिएगा। जब आपसे नेगेटिव पूछा जाए तो बालक के विपरीत जो शब्द होंगे वही उत्तर सही होंगे। जब पॉजिटिव पूछे जाएंगे, जो बालक के हक में होंगे, जो बालक के लिए समान होंगे, वही आपको उत्तर देना होगा। कुछ ट्रिक होते हैं, आपको अंतिम समय में प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे पॉजिटिव शब्द, नेगेटिव शब्द, इन सभी को हम आपको अंतिम समय में प्रोवाइड करेंगे। अभी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आप पढ़ेंगे नहीं। मैं जानता हूँ आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आप सोचेंगे इसी के द्वारा सभी प्रश्नों को हल किया जाए। तो नहीं दोस्तों, आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आप पढ़िए, अंतिम समय में उस ट्रिक का यूज भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है, चलिए बताइए। ए ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन में कहा गया शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। बी ऑप्शन, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है, कम हो जाएगा, कम करता है। सी ऑप्शन, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। और डी ऑप्शन हो जाएगा, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। चलिए, विद्यालय आधारित आकलन बात करें, ए ऑप्शन में क्या कहा है कि अगंभीर और लापरवाह बनाता है। शिक्षार्थियों और शिक्षकों को दोनों जब लापरवाह बना देगा तो विद्यालय आधारित आकलन का मतलब ही नहीं रहेगा। इस प्रकार से इस ऑप्शन को काट दीजिए। और बात बी ऑप्शन में कहा गया शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है, तो बिल्कुल यह भी गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए यह भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन में कहा गया सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा, जहां पर बाधा शब्द आ गया वो वैसे ही निगेटिव हो गया, तो इस प्रकार से इसे भी काट देंगे। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन आपने काट लिया तो चौथा ऑप्शन जो भी बचे, आपको आता हो उत्तर ना आता हो, आपको टिक कर देना है, क्योंकि चौथा ऑप्शन ही हमारा उत्तर हो जाता है। जब 3 ऑप्शन कट गए तो ऑटोमेटिक चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगर आपको फ्री क्लासेज के जरिए अपनी तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाना, तो लक्ष्य तक से जुड़िए, मतलब हमारे चैनल से जुड़िए। वही हो गया, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमारे चैनल लक्ष्य तक से जुड़िए और हमारे साथ रोजाना क्लासेज को करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको किस सब्जेक्ट की अलग से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चाहिए, आप बता सकते हैं। आपको जिस भी टॉपिक में, जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही, आप बताइए। हमारे द्वारा अगर हो सकेगा तो हम आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आप बताइए कमेंट करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। खाली स्थान दिया गया है। पहले प्रश्न पूछा क्या गया के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। इसमें एक समस्या समाधान प्रक्रिया का चरण नहीं है, उसे ही आपको चुनना होगा। समस्या समाधान प्रक्रिया आप जानते हैं, तो आप उत्तर आसानी से बता सकते हैं। चलिए
कौन सा वह समस्या समाधान प्रक्रिया का चरण नहीं है? ए ऑप्शन में देखते हैं। ए ऑप्शन है परिणाम की आशा करना, बी ऑप्शन है समस्या की पहचान, सी ऑप्शन है समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना और डी ऑप्शन है संभावित युक्तियों को खोजना। चलिए, तो समस्या की पहचान करेंगे तभी तो आप समस्या का निवारण करेंगे। इस प्रकार से यह सही था, इसलिए हमने काट दिया। बी ऑप्शन में बात करें, समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे तभी बालक की समस्या को हल कर सकते हैं। संभावित युक्तियों को भी खोजेंगे तभी हल करेंगे। तो इस प्रकार से तीनों ऑप्शन बी सी डी सही थे, तीनों ऑप्शन काट दिए हमने और ये ऑप्शन गलत था, यही हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बात की गई कि परिणाम की आशा करना, तो समस्या समाधान की प्रक्रिया का यह अंग नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परिणाम की आशा करना यह बात कर दिया गया। चले कहा गया कि अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं, मतलब कि अतिरिक्त। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, चलिए प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं? आपसे विकास के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं, मतलब विकास के बारे में 3 कथन जो दिए गए हैं वह सत्य होंगे, चौथा जो कथन होगा एक वह गलत होगा, वही हमें टिक करना है, वही सही होगा हमारा। चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन विकास अंतःक्रिया का फल है, बी ऑप्शन में बात की गई विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है और सी ऑप्शन में बात की गई विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और डी ऑप्शन विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। चलिए उत्तर बताइए। यह प्रश्न जो है रीट में आया, मैंने आपसे बताना ही भूल गया कौन से प्रश्न किस परीक्षा में आए थे, लेकिन इतना समझ लीजिए आपके जो आज इस क्लास में प्रश्न आए हैं वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए, तो इस प्रकार से कह सकते हैं पहला ऑप्शन विकास अंतःक्रिया का फल है, यह भी सही है, गलत हो जाएगा। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, यह भी सही है, ये गलत हो जाएगा। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यह भी सही है, गलत हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह निगेटिव है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह नहीं विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। कहा जा रहा है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। यह प्रश्न जो है जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न है, यह रीट पेपर में आया हुआ प्रश्न है। चलिए, जीन पियाजे आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को भी आपके पेपर के लिए शामिल कर दिया। चलिए बात करें कि ए ऑप्शन की, तो 7 से 12 वर्ष तक, बी ऑप्शन 12 वर्ष से वयस्क तक, बात करें सी ऑप्शन की 2 से 7 वर्ष तक और बात करें डी ऑप्शन की इनमें से कोई नहीं। बात चलिए उत्तर बताए। अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यक्षों से होती है, प्रत्ययों से होती है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 7 से 12 वर्ष। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष। इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं, ये तो कहे कि फैक्ट वाले प्रश्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास। कहा जा रहा है मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है? ए ऑप्शन अभिभावक एवं अध्यापक का, बी ऑप्शन सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी ऑप्शन वंशानुक्रम एवं वातावरण का और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सा प्रश्न है। इसमें देखिए अभिभावक और अध्यापक से मतलब नहीं, मानव विकास की बात की, बालक के बारे में बात ही नहीं की गई यहाँ पर। और बी में क्या कहा गया, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, इससे कोई मतलब नहीं। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पर अनुवांशिक की बात की गई, वंशानुक्रम की बात की गई और वातावरण की। ठीक है, वंशानुक्रम एवं वातावरण में ही मानव विकास होता है सबसे बेहतरीन। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को? क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए यार, अपने मित्रों तक शेयर करिए। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्रश्न शायद आप
पहले पढ़े नहीं होंगे, सीटेट वाले तो कदाप नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए खोज कर आपके लिए लाया गया है। ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए थे और आपके टॉपिक से संबंधित प्रश्न थे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया। तो आपको इतना तो कर ही सकते हैं कि आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रोज़ाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज होती हैं। मैं खुद यार पहली बार में सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, इन सभी पेपरों को पास किया, प्राइमरी का भी मिडिल का भी, दोनों पेपरों को पास किया था। आप हमारी मार्कशीट सीटेट से संबंधित तैयारी इस समय करा रहे हैं, तो आपको हमने सीटेट की मार्कशीट अपनी दिखा दी, तो आप देख लीजिए, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। CDP 30 में 30 मैंने पाया था वहाँ पे, आपको भी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आपकी इच्छा, आप पढ़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते तो मत जुड़िए, क्योंकि जुड़ कर ही क्या करेंगे, जब आप पढ़ेंगे नहीं तो हमारे उससे कुछ मतलब नहीं, आप जुड़िए ही मत। अगर आप पढ़ने वाले हैं तब तो जुड़िए हमारे साथ, नहीं तो मत जुड़िए। हम अपने क्लासेज में साफ बोल देते हैं, क्योंकि ऐसा मत करिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़िए ही नहीं कभी, तो बाद में रिजल्ट आए आपका, आप 1-2 नंबर से गड़बड़ रिजल्ट हो जाए आपका 1-2 नंबर से, तो आप मेरे ऊपर यह अपजस्ट कर दें कि आपके चैनल से मैंने पढ़ाई की थी और अब पास नहीं हुआ। ऐसा मत करिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन करना चाह रहे हैं कि वो लोग पूरी क्लासेज हमारी देखिए, नहीं तो जुड़ने का कोई मतलब नहीं। वैसे तो जुड़ जाइए, लाखों लोग, करोड़ों लोग जुड़ जाएंगे, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो पास कैसे होंगे आप लोग, सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी जी बातें जो बुरी लग रही हो आपको, तो आपसे माफ़ी चाहते हैं। हमारा ये कर्तव्य था कि हम आपको थोड़ा सा मोटिवेट करें ताकि आप पढ़ने लगें, बाकी और हमारा इससे कुछ फ़ायदा या घाटा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। चलिए, पियाजे के अनुसार बौद्धिक तत्व का निर्धारण तत्व नहीं है। ए ऑप्शन सामाजिक संरक्षण, बी ऑप्शन अनुभव, सी ऑप्शन संतुलनीकरण और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, पियाजे के अनुसार बात किया गया है, तो संतुलनीकरण, जब बौद्धिक विकास हुआ रहेगा तभी आप संतुलन कर सकते हैं। अनुभव के द्वारा बौद्धिक विकास भी होता है। इस प्रकार से हमारा सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरक्षण। सामाजिक संरक्षण की बात पियाजे नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रीट 2011 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है, देख लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि जो प्रश्न आपसे रिलेटेड होंगे वही पियाजे आपके सीटेड में पूछता है। यह देख लीजिए, पियाजे से संबंधित यह प्रश्न था और रीट 2011 में पूछा गया था। रीट पेपर राजस्थान का जो पेपर होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें पूछा गया था 2011 में। वो यह प्रश्न मैं उठा के आपके लिए करा रहा हूँ। सोचिए, ये सब खोजने में मेहनत तो लगती होगी ना, तो उसी मेहनत के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, शेयर जरूर करिए अपने मित्रों तक और लाइक कर दीजिए क्लास को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आज के अंतिम प्रश्न को हम देखेंगे अब, क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी तो आप लोग नहीं पढ़ने वाले, इसलिए मेरा सिद्धांत रहता है 20 से 25 मिनट की रोज़ाना क्लासेज कराई जाए। यह नहीं कि घंटे 2 घंटे की क्लासेज करा दे और आप पढ़े भी ना। इसलिए मेरा सिद्धांत अलग है कि 20 से 25 मिनट क्लासेज कराई जाए, लगभग 30 से 35 प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए, ताकि आप आसानी से पढ़ भी सकें। चलिए, प्रश्न होगा हमारा, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ए ऑप्शन प्रतिभाशाली बालकों की, बी ऑप्शन सामान्य बालकों की, सी ऑप्शन सृजनशील बालकों के और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। चले, बात कहा गया है इसमें कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता होती है। किस में होती है, तो बताइए। तो जहाँ पर ये सभी बात आ जाए, वातावरण के दोषों को जान सके, कमियों को जान सके और रिक्तियों को जान सके, तो यह होते हैं सृजनशील बालक, ठीक है। तो ये ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सृजनशील बालकों के विषय में ये कथन कहे जाते हैं। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिख लीजिए आप लोग, सी सही हो जाएगा। बाकी आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए तो निवेदन इतना करना चाहते हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो एक बार इस क्लास को मिस कर दिए ना तो फिर से यूट्यूब आपके सामने क्लास भेजेगा ही नहीं। और लाइक कर दीजिए, लाइक करने का मतलब कुछ नहीं होता, उससे मुझे कुछ मिलता नहीं। आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक भेजेगा और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो जाएंगे,
ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी बताना जरूर। अगर आप अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं तो लक्ष्य तक से जुड़िए ही, तभी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। रोजाना बिना छुट्टी किए आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। दोपहर 1 बजे जुड़ना ना भूलें। टाइमिंग इसलिए दोपहर में रखते हैं ताकि सुबह शाम कई लोग होंगे जो ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग करते होंगे, लेकिन मेरी टाइमिंग इसलिए मैंने रख दी है दोपहर 1 बजे, ताकि आप चाहे जब पढ़िए यार, दोपहर में पढ़िए, रात में पढ़िए, चाहे जब पढ़ सकते हैं आप। हमारी क्लासेस प्राइवेट नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।